ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चों को अपने अंदर गुणों को चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुण आए हैं, अब तक हमने कितने गुण धारण किए हैं। क्या हम हमारी कर्मों से सुख देते हैं किसी को? सभी को। बोल से, वाणी से सभी को सुख मिलता है। दृष्टि से, विचारों से, वाइब्रेशन से सबको सुख मिलता है। बच्चों को चेक करना चाहिए कि कितने गुण धारण किए हैं। क्या हमारे अंदर प्रेम है, शांति है, सुख है? सारे गुण धारण किए हैं। हम शांत रहते वो छोड़ो, पर हम दूसरों को शांति दे पाते हैं क्या? सुख दे पाते हैं क्या? समझ की बात है। दूसरों को स्नेह दे पाते हैं क्या? प्रेम दे पाते हैं क्या? बच्चे चेक करें। वाणी में मिठास आई है, कर्मों में सुख आया है। देखिए, आप 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट के लिए किसी को सुख दिया और 1 मिनट के लिए दुख दिया, हिसाब शून्य। बच्चे चेक करें। समझ की बात है। 24 के 24 घंटे हम सभी को सुख देते हैं क्या? अवगुण नहीं है, छोड़ दो, अच्छी बात है, पर गुण है क्या? अवगुण नहीं है माना आप कोई पाप नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, पर पुण्य कहाँ तक कर रहे हो? आपसे सुख कितना मिलता है दूसरों को? आपकी वाणी से, आपके कर्मों से, दृष्टि से। बच्चे चेक करें। लोग कितना कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, प्यारे हैं, या लोग आपसे डरते हैं? अगर लोग आपसे डरते हैं व्यवहार करने में, बात करने में, मन आप दुर्भाग्यशाली हो। बाप ने सारा परिवार बनाया है, सारी सृष्टि बनाई है, सभी एक दूसरे के साथ स्नेह से चले, इसके लिए, ना कि एक दूसरे के साथ डर कर चले। समझ की बात है। तुम्हें बैठकर पूछना चाहिए एक दूसरे को, कहीं आप हमसे डरते तो नहीं हो? हमारे कुछ ऐसे कर्म हो तो बता दीजिए जिनसे आपको दुख मिलता हो, आप नाराज होते हो। हम कोशिश करेंगे, उन कर्मों को सुधारेंगे, हम बेहतर बनेंगे, अच्छे बनेंगे। हमारे अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको दुख देती हैं? पूछना चाहिए एक दूसरे को। परिवार में ही तो पूछेंगे ना, दुनिया के सामने तो नहीं पूछ सकते। फिर दुनिया पीठ पीछे आपकी ग्लानि करेगी, ये है ना, ये ऐसे ही है। दूसरों ने देखा भी नहीं आपको, 10-20 लोगों ने, 50-100-1000 लोगों ने, पर उन्होंने उनके सामने आपकी ग्लानि कर दी कि ये फलाने है ना, ये ऐसे ही है।
अभी 10, 20, 50, 1000 लोगों ने मान लिया कि आप ऐसे ही हो, फिर वो भी आपको उसी दृष्टि से देखेंगे, ये ऐसे ही है। तो आपको क्या वाइब्रेशंस मिलेंगे? लोगों से, सभी परिवार से निगेटिव मिलेंगे। आप और नीचे चले जाएंगे, आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी पूछो एक दूसरे को, हमारे अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं? क्योंकि हर किसी को, हर कोई मना खुद बहुत अच्छा ही लगता है। तुम अपनी नज़र से खुद को देखते हो, तुम अपने आप को अच्छा ही लगाओगे या लगोगे, पर कोई गारंटी नहीं कि तुम अच्छे होंगे। होंगे तो अच्छी बात है, पर जिनके साथ चलते हो, जिनके साथ तुम्हारा पार्ट है ड्रामा का चलने का, उन्हें पूछो। ये ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण परिवार के लिए सीमित नहीं है, कोई लौकिक में भी अपने परिवार में चलता है जो ज्ञान में नहीं है। माँ हो, बाप हो, पति पत्नी, बच्चे हो, वो भी एक दूसरे को पूछ सकते हैं, हमारा ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे आप और हमारा परिवार दुखी होता है? आप बताइए, हम बदलने की कोशिश करेंगे। यह ज्ञान सबके लिए एप्लीकेबल है, पर पूछना चाहिए। और सामने से कोई बताए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने वाले हो तो ऐसे ही चलो, पर अगर कोई बताए आपके अवगुण, उसे समझकर बदलने वाले हो तो ही पूछो। समझ की बात है। कोई बीमारियां ऐसे होती है जो मरीज डॉक्टर को नहीं बताता, वो आता है किसी और बीमारी के लिए निकालने के लिए, पर डॉक्टर जब उसकी चेकिंग करता है, टेस्ट करता है, तो डॉक्टर को बहुत सारी बीमारियां मिलती है, पर डॉक्टर देखता है कि ये दिल का कितना मजबूत है, कितना झेल सकता है, मना सुनने के लिए तैयार है, और फिर ट्रीटमेंट के लिए भी कितना तैयार है। तो ही डॉक्टर बताता है बाकी की बीमारियां, कि आपके शरीर में फलानी बीमारियां है, नहीं निकालेंगे तो मरने के चांसेस है शरीर, क्योंकि डॉक्टर को पता है ये काम करेगा अपनी बीमारी पर, दवाइयाँ लेगा समय पर, तो डॉक्टर बता देता है और वो ठीक भी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। वैसे आप बच्चे चेक करो, आपकी दृष्टि से आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि से आप बेस्ट ही लगोगे। वो माया है, माया आपको यही दिखाएगी यू आर द बेस्ट। माया आपको, आपकी माया, हाँ बाहरी नहीं, माया आपको आपकी ऐसे दिखाएगी कि शायद आपको ब्रह्मा बाबा के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मा बाबा को आपके जैसा बनने की ज़रूरत है, इतना आप बेस्ट हो। मम्मा को आपके जैसा बनने की ज़रूरत है, इतना आप बेस्ट हो। ऐसे माया दिखाएगी आपकी, वरना आप कमज़ोर हो या आपके अंदर कोई कमी है, अवगुण है, ये स्वीकार कदापि नहीं करोगे, कभी स्वीकार ही नहीं करोगे आप। आपको यही लगता रहेगा हमेशा आप बेस्ट ही हो। दुनिया को आपके जैसा बनना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे माया दिखाएगी कि आपको बदलने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं, दुनिया बदले, हम राइट है, दुनिया रॉन्ग है, सारा विश्व रॉन्ग है, और कभी कभी तो शिव बाबा भी रॉन्ग है। पता नहीं शिव बाबा क्यों रोज़ मुरली में हमें डांटता है, स्ट्रिक्ट वर्ड इस्तेमाल करता है,
हम इतने सर्वगुण संपन्न हैं, फिर भी बाबा हमारे लिए स्ट्रिक्ट मुरली चलाता है, महाकाल वाली। वरना आप ईश्वर को भी रॉन्ग करने में कमी नहीं करोगे, देरी नहीं करोगे, अगर आप आपकी नज़र से अपने आप को देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप दूसरों की नज़र से अपने आप को देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं। दूसरों को पूछो और वो बताए तो उसके ऊपर पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहो। पुरुषार्थ कर सकते हो तो पूछो, वरना जीवन ऐसे ही चली जाएगी। लोग डर के मारे कुछ बताएंगे ही नहीं कि आपके अंदर क्या अवगुण है, और फिर अचानक से हजारों, लाखों, करोड़ों बाबा के बच्चे कहेंगे ये अवगुणी है। फिर आपकी मरने जैसी हालत हो जाएगी, क्योंकि हजारों, लाखों ने बोल दिया, अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। कौन बदल सकता है उन्हें? इसलिए बाबा हमेशा बच्चों को कहता है, बच्चे प्रत्यक्षता होने से पहले बाप समान बनो, बदलो। क्योंकि एक बार प्रत्यक्षता हो गई फिर तुम्हें टाइटल मिलना शुरू हो जाएंगे, कौन से बच्चे कैसे हैं। इसलिए प्रत्यक्षता से पहले अपनी जीवन बाप समान बनाओ। बाबा मम्मा सैंपल रखे हैं ना बाबा ने, उनके जैसी जीवन बनाओ। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। बाप ने श्रीमत दी है तुम्हें आज की मुरली में कि देखना है मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। आज बैठकर शांति से तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे अंदर अवगुण कौन कौन से हैं। तुम नहीं जानते तो दूसरों को पूछो, पर ये मुरली की श्रीमत है आज की कि अवगुणों को चेक करना है। हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं? बच्चे चेक करें, आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियस अवस्था कहाँ तक है, यह भी चेक करना है बच्चों को कि हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते बाहरी रूप से दिखावे पे मत जाओ। कोई बड़े प्यार से कहते ओम शांति, कैसे हैं? बच्चों को परख शक्ति अपने पास जागृत रखनी चाहिए। बाहर से जो कुछ घटित होता है वो सब मायावी होता है 99%। अंदर से क्या घटित हो रहा है बच्चों को पता चलना चाहिए। कौन दिल से पूछ रहा है, कौन दिमाग से पूछ रहा है, कैसे हो। दिल और दिमाग की पहचान होनी चाहिए बच्चों को। कुछ नहीं, दूसरों को परखने मत जाओ। तुम जब दिल से बात करते हो वो ध्यान में रखो तो तुम्हें पता चलेगा दिल से बात करना कैसे होता है। और जब तुम ऊपर ऊपर से दिमाग से बात करते हो ना, ऊपर ऊपर से दिमाग से, वो ध्यान में रखो कि हाँ तुमने फलाने व्यक्ति से, फलाने बच्चे से, आत्मा से ऊपर ऊपर से बात की। तुम ही अपनी परख रखो, हाँ ये हम मूड में नहीं थे, हम कॉन्शियसनेस में नहीं थे, इसलिए हमने इनसे ऊपर ऊपर से बात की। बाबा कहते बस अपना अभ्यास रखो, दूसरे अपने आप समझ में आएंगे। तुम्हें पता है तुम ऊपर ऊपर से कैसे बात करते हो तो तुरंत पता चलेगा दूसरे ने ऊपर से बात की या अंदर से बात की, दिल से की है या दिमाग से की है। बच्चे मिलते जुलते रास्ते से आते जाते कहते एक दूसरे को ओम शांति, ओम शांति। सेंटर पर जाते मधुबन में मिलते हैं, कहते ओम शांति। फ़ोन उठाते हैं, कहते ओम शांति।
तुरंत पता चलता है, अपने से पता चलेगा तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो या दिल से ओम शांति बोल रहे हो। बाबा कहते हैं चेक करो, चेक करना चाहिए बच्चों को, चेक करना हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं। 5 मिनट का चार्ट है आत्मा अभिमानी का, या 4 घंटे का है, या 8 घंटे का है, या 16 या 24 घंटे का है। आत्मा अभिमानी का चार्ट कितना है तुम्हारा? बाबा कहते मैं और कुछ नहीं जानना चाहता, मैं माया के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे आत्मा हैं। तुम अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो उस घड़ी तुम मेरे बच्चे नहीं हो, ध्यान में रखना। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, समझ की बात है। तुम अगर सोल कॉन्शियसनेस में हो तो उस घड़ी मेरे बच्चे हो। जब भी तुम नाराज होते हो, उदास होते हो, स्थिति ऊपर नीचे होती है, कारण बाबा कहते कुछ भी हो, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, या तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारी है, या किसी ने लात मारी, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। स्थिति बिगड़ी, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, ध्यान में रखना। उस घड़ी तुम मेरे बच्चे नहीं हो। जब तुम स्थिति में हो तब ही तुम मेरे बच्चे हो। इस बात को ध्यान में रखना पूरा पूरा। इसलिए कितने समय के लिए तुम मेरे बच्चे रहते हो और कितने समय के लिए माया के बनते हो, तुम देखना, तुम ही चेक करना अपने आप को। आत्मा अभिमानी का चार्ट बढ़ाए बच्चे, आत्मा अभिमानी का चार्ट। बच्चों को कभी आत्मा अभिमानी की भट्टी करनी चाहिए, आत्मा अभिमानी की भट्टी। दिन भर बस बैठे रहे, स्वयं को आत्मा देखते। वो अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं ना, सांसों को देखो, सांस आ रही है, जा रही है। वैसे आत्मा को देखो, आत्मा चमक रही है, लाइट दुनिया में जा रही है। दिन भर करना चाहिए, दिन भर, ऐसे कई दिन करने चाहिए, जब तक आत्माभिमानी अवस्था पक्की ना हो जाए। कई दिन बस जो भी कुछ है खाया पिया और बैठे अपनी अवस्था में, किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, बस मौन में रहे। कोई साधन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस दिन में, भट्टी के दिनों में, बस बैठे अपने में, बस हम अपने को देख रहे हैं। ऐसी भट्टी करनी चाहिए, होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं होगा कि अचानक से आत्माभिमानी अवस्था कहाँ से प्रकट हो जाएगी। बाबा कहते इस गलत फहमी में मत रहो, तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। फिर तुम बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, तुम अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, योगी हो या अयोगी हो, तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। अचानक से कुछ भी नहीं होगा। बाप समान बनना मना सबसे पहले आत्मा अभिमानी बनना, ये बाप समान अवस्था का पहला लक्षण है। बाप समान बच्चे ही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हीं को विश्व परिवर्तक का टाइटल है। समझ की बात है। बाप समान मना 24 घंटा आत्माभिमानी अवस्था। सपने में भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सपने में भी नहीं। बच्चों को ये भट्टी करनी चाहिए, इसका प्लान बनाना चाहिए। 7 दिन से बाबा कहते शुरुआत करो भट्टी की, 7 दिन से।
ये भट्टी करनी चाहिए, मौन में रहकर बस अपने को देखना है। अलग अलग विधियां दी है बाबा ने सोल कॉन्शियसनेस की, करते रहना है। ये तब तक करना है जब तक आत्माभिमानी अवस्था ना आए। किसी के चेहरे को भी नहीं देखना है उन दिनों में। सारी व्यवस्था भी ऐसे रखनी है कि किसी को कुछ पूछना भी ना पड़े, चेहरा भी ना देखो। क्योंकि तुम जब मनुष्यों का चेहरा देखते हो, ध्यान में रखना ये बात, जितने तुम चेहरे देखोगे उतना तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में आओगे। फिर तुम साकार में देखो या बुद्धि से विजुअलाइज करो, माना किसी को याद करो, या तुम साधनों से देखो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से। पर जितने मनुष्यों के चेहरे देखोगे उतना तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में आओगे। क्योंकि तुम्हें पता है, तुम जानते हो जिसका चेहरा तुम मोबाइल में देख रहे हो उसका बॉडी कॉन्शियसनेस कितना पक्का है, तुम्हें पता है। जिसका आवाज तुम मोबाइल से सुन रहे हो उसका बॉडी कॉन्शियसनेस कितना पक्का है तुम जानते हो। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सोल कॉन्शियसनेस का और याद कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को। बच्चे 1 हफ्ते के लिए बंद करके देखो, 1 हफ्ते के लिए तुम किसी मनुष्य का चेहरा नहीं देखना, करके देखो। देखना है तो बाप दादा का चेहरा देखो, आकारी बाबा ने दिया है ना, और निराकारी बाप की याद में रहो। समझ की बात है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में कोई श्रृंगार भी तो नहीं है। बाबा ने कहा है कि कोई श्रृंगार करना है, वनवा में है ना, तो कोई श्रृंगार भी नहीं करना है इस ज्ञान मार्ग में। तुम अपना चेहरा भी 7 दिन के लिए नहीं देखना आईने में, क्योंकि श्रृंगार क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है ना, कोई तिलक तो नहीं लगाना है चेहरा देखने के लिए। हाँ, जहां आवश्यक है वो करो, पर मत देखो, बाबा कहेगा। करके देखो, न तुम खुद का चेहरा देखो न दूसरों का चेहरा देखो 7 दिन के लिए। बस आत्माभिमानी अवस्था में बैठो लगातार, बस खाया पिया और उसी अवस्था में बैठा। करके देखो बच्चे, कोई मैजिक होने वाला नहीं है, न मैं कोई मैजिक करने वाला हूं, ध्यान में रखना। हाँ, मैं मैजिक करूंगा, अंत में डंडा मार के सोल कॉन्शियसनेस में लाऊंगा, धर्मराज का मैजिक। बाकी मैं कोई मैजिक नहीं करूंगा। अंत समय में सभी सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे, कोई प्यार से कोई मार से। बाबा कहते प्यार से आओ, बड़ा ऊंच पद मिलेगा, वर्षा मिलेगा। समझ की बात है बच्चे। ये भट्टी करो 7 दिन की और अनुभव देखो कैसे होता है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है
इनकी जीवन कहानी क्या है, युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्मयोगी तो हो ही, धंधाधोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी यह है। मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने ज़रूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वह कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर हैं, वह देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर हैं नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलियुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहाँ राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की।
हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं, तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्मा अभिमानी थे। वह यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे गुण धारण करो, लक्ष्मी नारायण के जैसे बनो। समझ की बात है। बच्चे गुणों पर ध्यान दें। एक आत्मा अभिमानी अवस्था जो मुख्य अवस्था है, और दूसरा गुणों पर ध्यान दें। गुण धारण करते चलो, खुद भी धारण करो और एक दूसरे को भी धारण कराओ। समझ की बात है। विश्व एक परिवार बनाना है। बाप का परिवार गुणों से बनेगा, प्रेम से बनेगा। बच्चों को सबसे पहले प्रेम और नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। यह गुण सबसे बड़े हैं। बाप इतना ऊंच है, फिर भी बच्चों से कैसे चलता है? सबसे बड़ा गुण है ये, प्रेम और नम्रता। सामने वाला कैसा भी हो, तुम्हें बड़े प्रेम से बात करनी है, नम्रता से बात करनी है। भले सामने वाला गाली भी दे, पर तुम्हें स्नेह से चलना है, नम्रता से चलना है। प्रेम से चलने वाले से कोई भी प्रेम से चल सकता है, पर बाबा कहते गाली देने वाले से, ग्लानि करने वाले से प्रेम से चल के दिखाओ। यह बड़ी बात है। बच्चों को ऐसा बनना है। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी न हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताए कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। बाबा कहते फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो फर्स्ट क्लास चित्र बनते हैं। तुम्हारा चित्र किसके पास बन रहा है, तुम चेक करो। तुम्हारा चित्र बाप बना रहा है,
बाप दादा बना रहे या भाई बहनें बना रही है, चेक करना। तुम किसे सुनना पसंद करते हो, बाप को या भाई बहनों को? जो मूर्ति बन रही है वो मूर्ति दूसरी मूर्ति कैसे बना सकती है? पॉसिबल नहीं है, बाबा कहते हैं। मूर्तिकार ही मूर्ति बना सकता है, एक मूर्ति दूसरी मूर्ति नहीं बना सकती। इसलिए बच्चे क्या हुए, बच्चों में अटक गए। बाप तो कहता है ब्रह्मा में भी अटको नहीं, मम्मा में भी अटको नहीं, और आप बच्चे एक दूसरे बच्चे में अटक गए। बाबा कहते दुर्गति होगी। वचन ध्यान में रखना। तुम जानते हो उनकी सदगति होने वाली है क्या? पता है तुम्हें? तुम आज के दिन पर नहीं जाना, आदि में भी महायोगी थे मेरे साथ 36 से, ध्यान में रखना। महायोगी थे, ट्रांस में जाने वाले, ज्योति का साक्षात्कार करने वाले, दिव्य ज्योति का, ऐसे योगी थे। भाग गए सब, माया ने काट दिया एक एक को। इसलिए ध्यान रखना, बच्चे बच्चों में फंसे नहीं। बच्चों को सिर्फ एक निराकार याद रहे। समझ की बात है। बच्चों को ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, वरना उनकी दुर्गति हुई ना, तुमने उनसे ज्ञान सुना है, तुम्हारी भी दुर्गति निश्चित है। ध्यान में रखना। और अब तक रिजल्ट निकला नहीं है। बच्चे सिर्फ बाप से सुनो, मनुष्य से नहीं सुनना। मनुष्य से सुनोगे तो उसके साथ तुम भी गिर जाओगे। कभी नहीं सुनना, एक अक्षर भी नहीं सुनना। हमेशा बाप से ही ज्ञान सुनना। बच्चों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो तुम्हारी मूर्ति कौन बना रहा है, बाप या मूर्ति, कारीगर या मूर्ति? किससे तुम्हारी मूर्ति बन रही है, पता है तुम्हें? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे ध्यान दे। मूर्ति बनाने का अधिकार सिर्फ बाप को है और किसी को नहीं है। किसी से भी मूर्ति नहीं बनवाना, गड़बड़ हो जाएगी। वो कैसी मूर्ति बनाएगा पता है तुम्हें? मनुष्य, उसके जैसी। अभी वो अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, तुम जानते हो, अंदर से, बाहर से नहीं। बाप कैसे मूर्ति बनाएगा? बाप के जैसी। हर कोई वैसे ही बनाता है जैसे वो है, हर कोई वैसे ही करता है जैसे वो है। तुम किसी और के पसंद का भोजन नहीं बनाते कभी, तुम वैसे भोजन बनाते हो जैसे तुम्हें पसंद है, क्योंकि तुम खुद टेस्ट करके देखते हो ये भोजन कैसे बना है। समझ की बात? तुम्हें टेस्ट पसंद आई, माना तुम्हें ये लगता है सबको पसंद आएगा, गलत फहमी है। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम खुद टेस्ट करके फाइनल करते हो उस चीज को, क्योंकि तुम बनाने वाले हो। वो भोजन तुम्हारे हिसाब से बना है, सबके हिसाब से नहीं बना है। तुम्हें अच्छा लगा इसलिए तुमने कहा ये बहुत अच्छा बना है। समझ की बात है। तुम वैसे बनाओगे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। बाप बाप समान बनाएगा। सैंपल रखा है ना, ब्रह्मा, मम्मा, जगदीश, दादिया। समझ की बात। बाप बाप समान बनाएगा। बच्चे
उनके जैसे बनाएंगे। तुम चेक करना, तुम किससे तैयार हो रहे हो, किससे बन रहे हो। बच्चों से बनोगे दुर्गति को पाओगे, ध्यान में रखना। बाप से बनोगे तो ही सद्गति को पाओगे, वरना दुर्गति निश्चित है, गिरना निश्चित है। थोड़ा समय रुकना, माया का तूफान आ रहा है। फिर तुम देखना, तुम जिन महारथियों को पूजनीय समझते थे, देखना होता क्या है। माया तैयार है गिराने के लिए, पूरा पूरा। थोड़ा समय रुकना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ना हो कि कोई महारथी गिर जाए और तुम दुखी हो जाओ। इसलिए बच्चे बाप को फॉलो करना, मनुष्य को नहीं, वो भी निराकार और आकार। बाप और बाप दादा, साकार की बाबा बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। बाप को फॉलो करना, ध्यान देना। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। भविष्य में देवता बनने के लिए मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था, यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवेनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है भभके से। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फकुर से बोलना चाहिए। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाए। ऐसे क्लियर कर समझाना है
तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि विष यानी विकार छुड़ाती है, इस पर मारा मारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बच्चे, इस बात को समझो। जैसे ब्रह्मा कुमारियों की निंदा होती है, किस बात के लिए? काम महाशत्रु है। तुम्हें पता है उस घड़ी तुम्हारे शरीर में कौन प्रवेश होता है और तुम्हारे शरीर को भोगता है? तुम जानते हो, ज्ञान है तुम्हें काम विकार का। तुम बस बाप की बात मानो, इसे छोड़ दो, दुनिया को भी समझाओ। तुम नहीं होते हो उस समय, तुम्हारे तन को भी भोगता है मन बुद्धि संस्कार, उसका योग बल गुण शक्तियों का योग बल भी भोगता है। दोनों शरीरों में कौन उपस्थित होता है पता है तुम्हें? समझ की बात है। परवश है वो उस घड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे विकारों में इंसान परवश होता है, उसे भोगते हैं पूरी तरीके से और खलास कर देते हैं। 10वें मंजिल से नीचे गिर जाते हैं, ऊपर उठना मुश्किल है। एक बार भोग लिया कि तुम्हारा योग बल खाने के लिए आते हो। समझ की बात है। जब भी किसी के मन में काम विकार का संकल्प उठे, उसके अंदर कोई प्रवेश हुआ है। कर्म नहीं किया, सिर्फ संकल्प उठा है, समझ जाना वो परवश है, उसके अंदर प्रवेश है, कोई और बैठा है। वरना ऐसी क्या बात है शरीर में भोगने जैसी? क्या है, कौन सी बात है? समझ की बात है बच्चों के लिए। क्या है, क्या लगा है शरीर को जो इसका इतना स्वाद आता है और लोग भाग रहे शरीर के पीछे? समझ की बात है। तुम जगह पर नहीं होते हो उस घड़ी, जिसके अंदर प्रवेश होता है किसी और ने शरीर को परवश कर लिया है। उसे मुख्य चाहिए तुम्हारा योग बल। ध्यान देना, किसी दिन चर्चा करेंगे विस्तार में इस टॉपिक पर, किसी दिन करेंगे। पर इस बात को ध्यान में रखना, विष में कभी जाना नहीं, विकार में कभी जाना नहीं, विष पीना नहीं, मर जाओगे। जिस घड़ी कोई काम विकार में जाता है उसके अंदर आत्मा नहीं रहती। आत्मा शैतान लेके गया, उसी घड़ी लेके गया। ध्यान में रखना, उसमें आत्मा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को सेंटर पर अलाउ नहीं करो। आत्मा ही नहीं उसके अंदर है, किससे तुम बात करोगे? किसे 7 डेज कोर्स कराओगे? किसे मुरली सुनाओगे? शैतान बैठा है उसके अंदर, आत्मा नहीं है। समझ की बात है। शैतान को मुरली सुनाओगे, शैतान का 7 डेज कोर्स कराओगे? दुनिया समझती नहीं है, इसलिए ब्रह्मा कुमारियों की निंदा कर रही है इस बात को लेकर।
उन्हें ज्ञान नहीं है ना, उन्हें बड़ी मौज आ रही है शरीर का आनंद लेने में। उन्हें पता भी नहीं वो ले रहे या कोई और ले रहा है उनके द्वारा। समझ की बात है। जो अच्छा रास्ता बताते हमेशा उनकी निंदा होती ही है, हमेशा होती है। इसलिए बच्चे दूसरों को भी बचाते चलो, खुद भी संभल कर चलो और दूसरों को भी संभालते चलो। पर ऐसे नहीं कि दूसरों को संभालते संभालते तुम ही नरक में जाओ। ये धंधा मत करो। कोई दूसरों को निकालने जाते हैं, कहते कि बाबा ये फलाने गंधर्वी विवाह, और खुद नरक में फंस गए। बाबा कहते ये धंधा मत करो, ध्यान देना। ड्रामा हुआ, किसी दिन विस्तार में जाएंगे। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिससर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं यह सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सद्गति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर ज़रूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है, क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप ज़रूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगर तो उन्हों का भी
कल्याण होना नहीं है तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम दीदी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। 2 नंबर, सबको बाप का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। 1 मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। बाप समान बनना, जल्दी जल्दी विश्व परिवर्तन करना है। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।